Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. I hope you are preparing for your Master Cadre Mathematics examination. Today in this video, I'll share the all tricks that you will use in solving the MCQs related to binomial theorem. Here are the tricks I already discussed in the previous videos in detail. First trick is x plus y raised to power n plus x minus y raised to power n is equal to 2 nc naught x raised to power n nc2 x raised to power n minus 2 y square nc4 x raised to power n minus 4 y raised to power 4. Accordingly, all formulas that we will use in the expression as we have. So, you have to take the screenshot of all this and use it in your MCQs. Next is how to find general term. General term is tr plus 1 is equal to ncr x raised to power n minus r y raised to power r. नेक्स्ट इसके साथ एक और फार्मूला दिया हुआ है एक्स, अगर हमने एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन की जनरल टर्म देखनी है तो वो एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर होएगी. दिस इज जनरल टर्म. नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट करना आ जाए एन सी वन एन सी टू एन सी एन, तो इसका आएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस एन सी नोट, क्योंकि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उनका सम होता है 2 रेज टू पावर एन. ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने डिस्कस की हैं. इसमें से ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, और जो इसके साथ वाली है ये भी आपकी क्वेश्चंस में यूज़ होएगी. एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. तो ये आपका सम है. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज टू पावर एन होता है. अगर हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट एक्सक्लूड किया गया हो तो उसको -1 कर देते हैं, क्योंकि एन सी नोट हमेशा 1 होता है. नेक्स्ट, अगर हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो इसकी ट्रिक ये रहेगी कि अगर a प्लस बी रेज टू पावर n है तो उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1. नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए a1 a2 a3 ak, तो उस पर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे n प्लस 1 k माइनस 1 c k माइनस 1. ये सारा मैंने वीडियोज़ में डिटेल में बताया हुआ है. अभी मैं आपको जस्ट ट्रिक्स की वीडियो बना रही हूँ कि आप इसको क्विक रिकैप में लिख सकें. आगे हमने जो इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी रहती है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है ए एक्स रेज टू पावर पी ओवर सी प्लस माइनस बी ओवर डी एक्स रेज टू पावर क्यू, तो पहले इसका आर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ एन पी ओवर पी प्लस क्यू. फिर उस आर को लेकर हम टी आर प्लस 1 फाइंड आउट कर लेंगे. टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता रखा है, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर. नेक्स्ट, ये एम सी क्यूज़ हैं, ये हमने सारे उन वीडियोस में किए हैं. आई होप यू हैव ऑलरेडी डन. दिस इज़ द ऑल अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू है ना इंडिपेंडेंट टर्म. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम उसका आर निकाल लेंगे, फिर पी प्लस क्यू निकालेंगे. अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि एक्स रेज टू पावर 1 का, एक्स रेज टू पावर 2 का, एक्स रेज टू पावर आर का 3 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमने पहले आर इज इक्वल टू एन पी माइनस के ओवर पी प्लस क्यू ये फाइंड आउट कर लेना है. फिर उसको टी आर प्लस 1 में पुट कर देना है. नेक्स्ट, हमारे पास आ गई मिडल टर्म. मिडल टर्म के लिए हमारे पास अगर x प्लस वाई रेज टू पावर n इसमें इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, ऑड, तो उसमें मिडल टर्म एक ही रहेगी. तो उसका फॉर्मूला ये है. अगर n ऑड हुआ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, इवन, तो उसमें 2 मिडल टर्म्स आएंगे. उसका फॉर्मूला ये है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीनोमियल थ्योरम. मल्टीनोमियल मतलब एक बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये है वो. मल्टीनोमियल थ्योरम में आप देख सकते हैं कैसे है, एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन. तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर एस. तो ये एन फैक्टोरियल ओवर आर वन फैक्टोरियल आर टू आर थ्री आर के, ये जो आर वन आर टू आर थ्री है ये हमारी रिपीटेड टर्म्स होंगी कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी, ये होगा.
ये भी आपको आता है, मैंने थ्योरी में बता रखा है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने का। ग्रेटेस्ट टर्म का भी मैंने बताया हुआ है कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम TR+1 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम TR+1/TR फाइंड आउट करेंगे, उसको ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे। फिर R जो है, R लेस देन अगर M आ गया, M कोई इंटीजर है, M उसकी वैल्यू आएगी अगर R छोटा होगा उस M से, तो m इज़ द इंटीजर, देन TM एंड TM+1 ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अगर m इंटीजर नहीं हुआ तो T ग्रेटेस्ट इंटीजर M+1 ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, तो उसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ये इसका बताया हुआ है, TR+1/TR इज इक्वल टू n-R+1/R, y/x mod इज ग्रेटर देन 1। तो इसे हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट अगर फाइंड आउट करना है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट होता है ना वो ग्रेटेस्ट टर्म का ही होता है। तो ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास x+y⁴n, अगर इसमें n इवन है तो इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट कौन सा होएगा, NCn/2। अगर n ओड है तो ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट NCn-1/2 और NCn+1/2। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये भी ट्रिक्स है। अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो एक्सपेंशन में, हमें ऐसी एक्सपेंशन दे रखी है x+a⁴n प्लस x a⁴n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1/2। बट इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे n क्या है, ओड। सेम एक्सप्रेशन है लेकिन उसमें प्लस की जगह माइनस का साइन है नेक्स्ट वाले में, तो भी सेम रहेगा n+1/2। अगर हमारे पास n इवन आ गया और ऐसा एक्सप्रेशन हमें दे दिया तो इसमें n+2/2 हो जाएगा। अगर उसमें इवन वाले में माइनस आ गया तो n/2 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत MCQs इसके साथ के आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होने वाला है। सम ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन, अगर हमारे पास ऐसी एक्सपेंशन आ रही है a+x+by⁴n और हमें उसने कह दिया कि सम ऑफ कॉफिशेंट्स फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे, तो इसका आएगा a+-b⁴n। मतलब एक्स वाई को क्या पुट कर दिया हमने, 1, मतलब उसको हमने कैंसिल ही कर दिया, उड़ा दिया वहाँ से। वैसे ही उसको a+-1 लेकर a+-b लेकर उसकी पावर n कर दो। अगर हमें उसने कह दिया कि इंटीग्रल टर्म फाइंड आउट करो, तो इंटीग्रल टर्म का मतलब होता है कि वो रैशनल टर्म होगी, ठीक है। तो रैशनल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दिया है a⁴1/p प्लस -b⁴1/q। तो इसकी रैशनल टर्म कैसे आएगी, जो इसकी n है उसके नीचे लिखो LCM ऑफ PQ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, उसमें 1 प्लस करो। जो a b हैं इसमें वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर हमारी ट्रिक क्या है, उसमें हमें उसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ओड एंड इवन कॉफिशेंट ऑफ a+bx+cx²n, मतलब ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसके इवन और ऑड कोफिशिएंट का हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या होएगा, फर्स्ट इज इवन कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2n-1। ऑड कोफिशिएंट का भी वही आएगा, इवन और ऑड कोफिशिएंट का जो सम होता है वो सेम होता है, 2n-1। नेक्स्ट इज पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमारे पास 1 + x⁴n आ गया, उसका हमें कह दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले x को 1 पुट करेंगे, या फिर पहले x को 1 पुट करके एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर -1 पुट करके एक्सप्रेशन लिख लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड कोफिशिएंट का आ जाएगा, ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से तो इवन कोफिशिएंट्स का आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास जो है ये तो वही है पीछे वाला, ये हमने कर रखा है, इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट ट्रिक इज, अगर हमारे पास ऐसे आ गया कि x⁴1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करो और एक्सप्रेशन हमारे पास कैसा है, 1 + x, 1 + 2x, 1 + 3x अप टू 1 + nx तक एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट वाली टर्म में n होगा, nx, उसको लिखो n+1/2, ये हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर वाले में किया ना 1 + x, इसमें हमारे पास x +-1 +-2 3 ऐसे आगे आगे जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो मूव कर रही है, x कांस्टेंट है, तो इसका सम आएगा ±n+1 n+2/2, ठीक है।
नेक्स्ट ये भी हमारे पास ट्रिक है, अगर x रेज टू पावर 1 का फाइंड आउट करना है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x अप टू सो ऑन के लिए, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। अगर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस n तक का फाइंड आउट करना है तो n प्लस 1 n प्लस 2/2 होगा। यही हमने डिस्कस किया है। जैसे ये क्वेश्चन है उसमें x रेज टू पावर 7 का इन्होंने किया हुआ है, ये आप देख लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। Next, where is the next trick? Yeah, we are done, I think. Next trick is 11th. Find the number of terms in a plus bx plus cx square up to dx raised to power n. तो हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास बहुत बड़ी बायनोमियल आ गई है, तो इसमें कैसे करेंगे? कैपिटल N इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इंटू एन। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? m, लास्ट में है जो, माइनस लोएस्ट डिग्री ऑफ x इन n। लोएस्ट डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि a के साथ x रेज टू पावर 0 है तभी 1 है ना, तो m इंटू एन माइनस 0 इंटू एन बाय 1 प्लस 1। तो इसमें गैप कितना है? x और x स्क्वायर का 1 है, तो ये है गैप, मतलब x की पावर्स में कितना गैप है, पहले x है फिर x स्क्वायर है फिर x क्यूब आएगा ऐसे, तो ये आएगा, उसके गैप के साथ डिवाइड करेंगे पावर के। नेक्स्ट इज 12th ट्रिक, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने पीछे देखा हुआ है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। हेयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ a1 a2 a3 ak। मतलब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होगा इसमें ऐसे मतलब कॉमन टर्म कोई नहीं होगी जो हम इसमें से बाहर निकाल सकें, तभी ये अप्लाई होगा। अगर कॉमन होगी तो ये अप्लाई नहीं होना। नेक्स्ट इज़ NC1 2 NC2 2 3 NC3। इसमें ये कोई ट्रिक नहीं है, इसे हम कह सकते हैं ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा अपना दिमाग लगा कर कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे ऐसे NC1 को NC2 को ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं और इसको इसमें कुछ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पुट किया है, पहले n को 2 पुट किया फिर n को 4 पुट किया, तो 2 करके हमारा 4 आ रहा है, 4 को पुट करके हमारा 3 स्क्वायर आ रहा है, 32 आ रहा है ना, 2 4 दूनी 8 2 चौका 32, हाँ 32 आ रहा है। तो जो n 2 और 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करें। ऐसे जो क्वेश्चन है ये हमें उससे भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, आंसर से भी। अभी रिमाइंडर का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 51 रेज़्ड टू पावर 25 का, जिसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 13 के टेबल में कहाँ पे 51 के करीब वाली टर्म आ रही है। तो 13 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना होता है? 52। अगर हम 51 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, -1 जो रिमाइंडर है 51 की पावर कितनी है? 25। तो -1 कितनी बार है हमारे पास? 25 बार। -1 की पावर 25 हमारे पास कितना हो गया? 1। तो -1 में 13 को ऐड किया, हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया? 12। ये हमें याद रखना है कि रिमाइंडर को कभी भी हमने नेगेटिव में नहीं लेना है, उसमें जो गिवन जो जिससे हमने डिवाइड करना है उसको उसमें ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 14th ट्रिक। 14th ट्रिक में क्या है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट इन 2 रेज़्ड टू पावर n। 2 रेज़्ड टू पावर n में हमने लास्ट डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डिजिट्स जैसे हमें यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 500 का भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 24 की पावर n बनाने की कोशिश करेंगे। अगर n ऑड है तो हम 24 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर n इवन है तो 76 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर 24 की वो पावर होगा तो भी लास्ट टर्म 76 आएगी, अगर दूसरा होएगा तो भी 76 आएगी। तो इसकी जो हमें उसने 1 डिजिट पूछी होगी ना, तो वैसे होएगी। नेक्स्ट इज फाइंड द लास्ट 2 डिजिट इन 3 रेज़्ड टू पावर n। तो हम कैसे करेंगे? 3 रेज़्ड टू पावर n है ना, मतलब 3 रेज़्ड टू पावर उसने 500 200 300 ऐसे दे रखा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, उस n को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके अंदर कर दो, 4 के साथ n को डिवाइड कर दो। n 3 की पावर 4 कितना होएगा? 81। तो 81 में से 8 को लिख लो, 1 को लिख लो, तो उसमें सेंटर में n लिख दो, n डिजिट जो भी होगी। तो जो 1 है उसका यूनिट्स प्लेस पे आएगा, जो टेंस प्लेस पे आएगा वो n आएगा।
जैसे ये हमें एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर रखी है। 16th ट्रिक इज फाइंड एन एंड आर। हमने एन और आर फाइंड आउट करना है इफ कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन 1 + x raised to power आर गिवन, एन आर गिवन। हमें क्या है, एन फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं 3 कंसेक्टिव टर्म्स के। कंसेक्टिव टर्म्स आपको पता होगी जो लगातार होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, दीज आर द कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव टर्म्स हमारे पास ABC दे रखी हैं, तो इसमें n कितना होएगा 2ac + ba+c ओवर b² - ac एंड r इज इक्वल टू a × b + c ओवर b² - ac। ये फॉर्मूलाज हैं, ये हमें एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इन्हें आप नोट कर लो, MCQs में काम आएंगे। सो वी आर डन। You people must note all these questions in your notebooks. So thanks for watching. Keep preparing. I'll definitely give you more tricks for more topics. Stay tuned. Bye bye.